मैं सुनील तिवारी। चलिए जानते हैं पाइल्स बवासीर के बारे में। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला खूनी, इसमें खून ज्यादा खून टपकता है, बूंद के रूप में खून टपकना। और इसमें दर्द ज्यादा नहीं रहता, हल्का होता है। और बादी में बादी तो इसमें सूजन, जलन, खुजली और चुभन, ये सब समस्या बादी में ज्यादा होता है। लेकिन बादी में दर्द अधिक होता है। अब खून का टपकना थोड़ा होता है। और इसका क्या कारण है? तो कारण में अनियमित दिनचर्या, और दूसरा खान पान, डाइट। तो अनियमित दिनचर्या और खान पान इसमें बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर केस में यही देखा गया है। अब चलिए समझते हैं कि कुछ विशेष कारण। तो इसमें है पहला, सख्त मल का होना। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन। तो यही दो कारण अक्सर देखा जाता है। बहुत हार्ड स्टूल होगा, तब पर भी यही दिक्कत। एनल एरिया में कट लग जाता है, जिससे ये सब समस्या पैदा हो जाता है। और कब्ज का समस्या अगर लंबे समय से है, तो उसमें भी पाइल्स के होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। अब चलिए समझते हैं निदान। तो कौन सा निदान इस मर्ज के लिए लाभकारी है? तो सुबह खाली पेट गर्म वाटर लेने से, सुबह खाली पेट गर्म पानी लेने से भी फायदा मिलता है। दूसरा, सुबह भोजन के पहले सेब, पपीता, केला, मूली, खीरा, जो भी फाइबर युक्त भोजन है, फल हैं, उन्हें ले सकते हैं। इससे भी बहुत राहत मिलता है। नियमित नारियल पानी
इससे भी लाभ मिलता है। सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस, आंवले का जूस से भी लाभ मिलता है। पांचवा, भीगा हुआ चना व मूंग को मूली के साथ खाने पर अति लाभ मिलता है। और कुछ और भी उपाय हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। केले में थोड़ा सा भीम सेन कपूर, थोड़ा सा केले में भीमसेन कपूर लेने से भी शुरुआती समय में इस रोग से लाभ मिलता है। नारियल के जटा का राख मट्ठी के साथ लेने पर भी खूनी पाइल्स में बहुत ही लाभकारी होता है। मूली के रस को जलेबी के साथ खाने पर भी लाभ मिलता है। ठंडे दूध में 4 से 5 बूंद नींबू नींबू का रस मिला ले और तुरंत पिए तो इससे भी बहुत लाभ मिलता है। गर्म पानी का सिकाई, साधारण सिकाई भी कर सकते हैं और हल्की सी फिटकरी डालकर भी सिकाई कर सकते हैं। इन दोनों से उतना ही लाभ मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि और कौन से खाते। 11 नंबर पर भीगा हुआ किशमिश, तो भीगा हुआ किशमिश सुबह खाली पेट लेने से अति लाभ मिलता है। सफेद प्याज का रस थोड़ा सा अदरक का रस गुदा द्वार पर लगाने पर इससे जलन और इस समस्या से राहत मिलता है। और सुबह पालक का जूस, इससे भी काफी आराम मिलता है।
नेचुरल हस्क पाउडर गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच खाली पेट लेने से भी इससे भी लाभ मिलता है। अरंडी का तेल, इससे भी राहत मिलेगा क्योंकि अरंडी के तेल से कब्ज की समस्या शांत होता है। तो इसे दूध में भी या पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि भोजन तो कौन सा भोजन इस मर्ज के लिए फायदेमंद होता है। सभी प्रकार के हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। दाल का सेवन कर सकते हैं। मूंग दाल, सत्तू का सेवन, जौ का रोटी, सलाद, मूली हो, गाजर, चुकंदर, सभी कच्चे सलाद इस रोग के लिए लाभकारी होता है, उसे ले सकते हैं। लेकिन मूंग का दाल, सत्तू का सेवन और जौ का रोटी और मूली ये अति लाभकारी होता है। अब चलिए समझते हैं इसमें कौन कौन सा परहेज रखना बेहद जरूरी है। खटाई, चिकना, मिर्च, मसाला, फास्ट फूड, शराब, मांस, स्मोकिंग, बैगन, चाय, कॉफी, मैदा और खाली पेट अधिक गर्भ पेय इससे परहेज करें क्योंकि ये सब से पाइल्स की समस्या बढ़ता है, इसलिए इसे परहेज करना बहुत जरूरी है। योगासन, तो योगासन में कौन सा योगा इस रोग के लिए लाभकारी है, चलिए समझते हैं। तो आसन में बहुत से आसन आते हैं, जैसे सर्वांगसन, बालासन और मलासन,
अब कुछ मुद्रा आसन भी होते हैं, जैसे सहज शंख मुद्रा और अश्वनी मुद्रा। सूर्य नमस्कार। चंद्र नमस्कार। मेडिटेशन और सुबह का टहलना। तो आसन में कोई भी आसन करिए, सब लाभकारी है। सर्वांगासन, बालासन, मलासन, सहज शंख मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार सभी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन भी अति लाभकारी होता है, इसे जरूर करें। और सुबह का टहलना बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर करें। अब चलिए समझते हैं इस रोग से संबंधित मार्केट में कुछ दवा भी आते हैं, लेकिन दवा लेने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लें। तो गुदाद्वार में क्रीम लगाने के लिए एनोवेट, हेडेंसा और पाइलेक्स फोर्ट P6 और तमाम कंपनियां की दवा आती है, और ज़्यादातर रसायन सब एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत ही कंटेंट बदला रहता है। तो इस सब दवा को गुदाद्वार में लगाया जाता है, इससे दर्द खुजली में आराम मिलता है। इसका टैबलेट भी उपलब्ध है, जैसे पाइलेक्स फोर्ट, पाइलोन और कैप्सूल एक आता है डोपेस्ट। तो मार्केट में बहुत ढेर सारी दवाइयाँ आती हैं, ये कुछ दवा के नाम हमने लिख दिया है। तो इससे भी पाइल्स में आराम मिलता है, लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें। नमस्कार।